अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पेशतर कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, एज़ यूजुअल मेरे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से इंतहाई मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें और मुझे शुक्रिया का मौका फ़राहम करें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस दौर से पहले एक ऐसा दौर था जब मैं किसी दौर में लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ाया करता था। उस दौर में हमारा जो कॉलेज था वो स्टूडेंट की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थीं उसकी वजह से वो कॉलेज बड़ा बदनाम था और आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की तरफ से वहाँ पे रूनुमा होता रहता था। तो ये एक बहुत ही पुरानी बात है जब बाहर के जिनका एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता था और उन स्टूडेंट्स की जो पुश्तपनाही होती थी वो अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थीं वो उनकी पुश्तपनाही करती थीं और वो फिर कॉलेज में वो जो स्टूडेंट्स होते थे वो कॉलेज के कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को जो कि वहाँ पढ़ते थे उनको साथ मिला के बेशुमार किस्म की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो इन्वॉल्व होते थे। इस तरह से वो एक दौर था 90 के बाद का, 90 से पहले का। लेकिन मौजूदा दौर जो है वो हर स्टूडेंट जो है वो ज़िम्मेदारियों में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उस पे इतना मुआशी प्रेशर है, वो बहुत कम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ वो ख़बर क्योंकि कॉलेज से रिलेट करती है इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि एक तमहीद जो है वो मैं बांध दूँ। नाज़रीन, हमारे टीवी के एक एंकर हैं जिनका नाम है जावेद चौधरी। काफ़ी मशहूर एंकर हैं और बड़े अरसे से किसी दौर में प्रिंट मीडिया का काम करते थे, लेकिन जूँ ही एक इनकलाब आया पाकिस्तान में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया तो ये साहब जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक हो गए और इसके साथ साथ ये इदारिये भी लिखते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद में इनके एक साहबजादे हैं जिनका नाम है फ़ाइज़। फ़ाइज़ के बारे में बताया गया है कि वो नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के हमरा इस्लामाबाद के एक कॉलेज में दाहा बोलता है, वहाँ पे हुल्लड़बाजी करता है, स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, प्रिंसिपल के साथ फसाद बर्पा करता है। तो ऐसी सूरत में कहा यह जा रहा है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, बाकायदा उस पे केस बना दिया गया है, उसे कोर्ट से जेल भेज दिया गया है। लेकिन नाजरीन, जो बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, जावेद चौधरी जो हैं एक अच्छे सहाफ़ी हैं, एक अरसे से सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं। लेकिन ये बात
मैं कहने में हक बजानिब हूँ कि ऐसा शख्स जो टीवी में बैठ के बड़े बड़े लेक्चर देता है, बड़े बड़े भाषण देता है, बड़ी बड़ी अच्छाइयों की बात करता है, जब उसके अपने बेटे की बात होती है तो सूरत हाल क्या है कि वो शख्स बाप के स्टेटस पे, बाप के पैसे पे, बाप की शान व शौकत पर दन दनाता हुआ एक कॉलेज में जाता है, हुल्लड़बाजी करता है, बदमाशी करता है और गो के उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा? किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं होगी। और कोई जब सज़ा आप किसी क्राइम को करने वाले को नहीं देंगे तो उसका नतीजा क्या होता है कि क्राइम की रोकथाम नहीं होती, बल्कि क्राइम को एक बढ़ावा मिलता है। और ये शख्स जो जावेद चौधरी है, अगर इसके बेटे ने ये हरकत की है तो ये क्यों नहीं अपनी सही जो सहाफ़त की वैल्यूज़ हैं उसे सामने रखते हुए अपने बच्चे को सज़ा के लिए क्यों नहीं कहता कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसने ये हरकत की है। अगर यहाँ पे किसी गरीब का बच्चा होता तो आपका क्या ख्याल है कि उसे सज़ा ना मिलती? नाजरीन, अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। अब आने वाले वक्त में देखना ये है, मैं नाजरीन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहले भी मैंने देखा है, जितने जितने ये बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े भाषण देने वाले जो लोग हैं, इनके बच्चों पे जब इनको ग्रिप में लिया जाता है किसी जुर्म की वजह से, तो चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद, चंद महीनों के बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, कोई जुर्म इन पे साबित नहीं होता और ये फिर उसी तरह से दनदनाते फिरते हैं जिस तरह से जो क्रिमिनल एक कम्युनिटी है वो क्राइम करती है सोसाइटी में, बाएन ही उसी तरह ऐसे लोगों के बच्चे भी इसी तरह से दनदनाते फिरते हैं। जिसका चाहते हैं गिरबान पकड़ लेते हैं, जिसका चाहते हैं गिरबान चाक कर देते हैं, जिसको चाहते हैं नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो बड़े बड़े एंकर्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतने पैसे से नवाजा है, अगर इनका बैकग्राउंड देखें नाजरीन, हमने भी पाकिस्तान में वक्त गुजारा है, हम भी वहाँ पे जॉब करके आए हैं। हमारे पास तो इतने बड़े बड़े घर नहीं थे, हम तो अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे। पेरेंट्स की जो दी हुई चीज़ें थीं वो हम यूज़ करते थे। हमने भी वहाँ पे सर्विसेज की हैं। हमारे पास कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, हमारे पास बड़े बड़े घर नहीं थे, हमारे पास बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था। अगर इनका शजरा नस्ब देखें, इनका बैकग्राउंड चेक करें, ये जितने सहाफ़ी सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, और प्रिंट मीडिया आने की वजह से इनको इतना अरूज मिला है, इनके पास गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है, और जिनकी बदौलत इनके बच्चे जो हैं इस तरह से इस किस्म की जो खलफशारियाँ हैं उनमें मुब्तला होते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अगर यही हरकतें इनके बड़े, ये जो बड़े लोग हैं, ये बड़े एंकर्स जो हैं, यही हरकतें करनी हैं, तो फिर आप भाषण क्यों देते हैं? फिर आप वैल्यूज़ की बात क्यों करते हैं? फिर आप ये जो मोटिवेटेड स्पीचेस करते हैं, ये क्यों करते हैं? तो ये हिपोक्रेसी जो है ना, इससे गुरेज करना चाहिए। अब मैं तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात यही कहूँगा कि क्राइम खा अमीर का बच्चा करता है, खा गरीब का बच्चा करता है, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्योंकि जावेद चौधरी जो है उनका एक नाम है, एक मकाम है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसके बच्चे ने जुर्म किया है तो उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं जो बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ये एडवाइस जाए, उनको ये मैसेज जाए कि जुर्म नहीं करना। ये
ایک ایسی بری لعنت ہے جو کہ انسان کا جو ضمیر ہے، انسان کی جو شخصیت ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ناظرین، جس دور میں میں کالج میں پڑھایا کرتا تھا، اس دور میں جو اسٹوڈنٹس بدماشی کرتے تھے ان کا آج نام و نشان مٹ چکا ہے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ صرف پیسے اور پاور کے نشے میں وہ مختلف سیاسی پارٹیز کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کالج میں بدماشی کرتے تھے۔ تو ناظرین، اپنی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ جاوید چودھری صاحب، آپ کو اللہ نے بہت عزت دی ہے۔ اس عزت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے بیٹے کو کنٹرول میں رکھیں، ان کا فیوچر بھی سنور جائے گا اور آنے والے وقت میں وہ ایک اچھا شہری بھی بن جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔